So here we go with our another latest cue card, that is describe a job that is useful to the society. कि कोई भी जॉब जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, यू शुड से व्हाट जॉब इट इज़, कि कौन सी जॉब है, हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता है, what टाइप्स ऑफ पीपल डू दिस जॉब, और कौन से टाइप के लोग इस जॉब को करते हैं, एंड एक्सप्लेन हाउ वाई यू थिंक दिस जॉब इज़ यूजफुल टू द सोसाइटी। और आप एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों लगता है कि ये काफ़ी यूजफुल है सोसाइटी के लिए। सो लेट्स सी सैम्पल आंसर। सो बिफोर गोइंग टू द सैम्पल आंसर, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो लेट्स सी, वेल जॉब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट इम्पेरेटिव रोल इन एवरीवन्स लाइफ इन ऑर्डर टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि जॉब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है हमारी लाइफ में ताकि हम इंडिपेंडेंट बन सकें। इवन दो आई एम फेमिलियर विद द नंबर ऑफ प्रोफेशंस, कि वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोफेशन से फेमिलियर हूँ दैट आर बेनिफिशियल टू द कम्युनिटी इन माई, ये इन माई काट देना, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो यूज़फुल हैं, लाइक टीचिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, मीडिया एंड मैनी मोर। अगर आपको टीचिंग का नहीं करना तो आप यहाँ पे डॉक्टर का बोल सकते हो, जर्नलिस्ट का भी बोल सकते हो, जर्नलिस्ट वाला भी बहुत अच्छा बनेगा बट उसमें लेंथ थोड़ी शॉर्ट रह जाती है, सो इसलिए टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू टॉक अबाउट। But here I would like to talk about a particular vocation that is really useful to the society. But मैं यहाँ एक particular vocation की बात करना चाहूँगी। vocation का मतलब भी profession होता है कि जो बहुत ज़्यादा useful है society के लिए। The name of the vocation is teaching, तो मैं teaching की बात कर रही हूँ। And it is considered a noble profession in my नेशन, और मेरे नेशन में इस वाले प्रोफेशन के तो पूजा जाता है, मतलब नोबल बहुत अच्छा काम माना जाता है। आई फर्स्ट बिकेम अवेयर ऑफ दिस ऑक्यूपेशन एज अ चाइल्ड, मेरे को फर्स्ट टाइम इस ऑक्यूपेशन के बारे में जब मैं छोटी थी जब पता चला था, व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड इनटू माय प्राइमरी स्कूल, जब मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में एंटर किया। दैट स्कूल टीचर्स वर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकेडमिक, जो वो स्कूल टीचर्स थे मेरे प्राइमरी स्कूल के, वो सिर्फ एकेडमिक नहीं सिखाते थे, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उनकी सिर्फ, बट ऑल्सो फॉर टीचिंग, बट टीचिंग के लिए भी थी सम बेसिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू स्पीक, कि बात कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, हाउ टू सिट, बैठते कैसे हैं, एंड हाउ टू टॉक विद समवन, और किसी से बात कैसे की जाती है। आफ्टर दैट व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय हाई स्कूल एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जब मैं अपनी हाई स्कूल में गई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गई, आई केम टू नो अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स इन डिटेल। उस टाइम मेरे को जाके पता चला कि टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, क्या क्या एफर्ट्स वो लगाते हैं बच्चों के लिए। As per my perception, मेरे according, this profession is taken by the individuals who are quite passionate, patient and dedicated. तो ये वाला profession वो individuals करना पसंद करते हैं जो काफ़ी passionate होते हैं अपने profession को लेके, patient मतलब उनमें सब्र होता है, dedicated मतलब जिनको पक्का पता है कि हाँ मैंने पढ़ाना ही है, टाइम पास नहीं करना। Apart from that, इसके अलावा the people who have in depth knowledge of their subject as well as want to serve the nation with their skills एज वेल एज एक्सपीरियंस आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफेशन। और इसके अलावा जिन लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है और वो नेशन को सर्व करना चाहते हैं, सो अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो भी इस प्रोफेशन में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई थिंक दिस प्रोफेशन इज़ क्वाइट यूजफुल टू द सोसाइटी, जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि मैं क्यों सोचती हूँ कि ये वाला प्रोफेशन बहुत यूजफुल है सोसाइटी के लिए, देर आर मेनी रीजन्स बिहाइंड दिस, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ एवरी अदर प्रोफेशन, कि सबसे पहले तो यही है कि जितने भी प्रोफेशंस इसके बाद आते हैं, डॉक्टर, पायलट, जितने भी आते हैं, उनकी फाउंडेशन है टीचिंग। अगर उनको कुछ सिखाया ही नहीं जाएगा तो वो अदर प्रोफेशंस भी कैसे ही चूज करेंगे, बिकॉज विदाउट टीचर्स, क्योंकि बिना टीचर्स के देयर वुड बी नो डॉक्टर्स, नो पायलट्स, नो साइंटिस्ट, कि कोई भी प्रोफेशन नहीं होगा अगर उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं आती होंगी। अनदर वन इज दैट दे आर ओनली द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन। और ये वाला प्रोफेशन इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करनी है। मोर ओवर इट इज़ यूजफुल टू इन ऑर्डर टू बिल्ड अ मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी। और इस वाले प्रोफेशन की वजह से ही जो हमारी सोसाइटी है और सिविलाइज्ड हो सकती है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, दैट मीन्स कि
किस बात को किस तरीके से रखना चाहिए, किसको किस तरीके से बात करनी चाहिए, तो ये कौन सिखाता है? टीचर्स ही तो सिखाते हैं, बिकॉज इट टीचेज द स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्योंकि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या सही है, क्या गलत है, रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, एंड गाइड देम हाउ टू अचीव देयर एम्बिशन इन देयर लाइफ। और जो भी वो लाइफ में बनना चाहते हैं उनको गाइडेंस भी कौन देगा? उनके टीचर्स। All in all, this is the job that is so useful to the सोसाइटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन इज प्राइसलेस। कि तो ये वाली जॉब है जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उनका कंट्रीब्यूशन प्राइसलेस है। ये था हमारा इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर। अगर आपको किसी क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर थोड़ा जल्दी चाहिए, मस्ट कमेंट डाउन। I will try to provide as soon as possible. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe.